हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 14 एलिमेंट्स कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। इस लेसन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए, तभी आपको स्टार्टिंग से लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि मैटर क्या होता है, कि हर कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो बनता है किसी ना किसी सब्सटेंस से, और उस सब्सटेंस को ही एक सिमिलर नाम दिया है यहाँ पे मैटर, कि हर कोई जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी ना किसी मैटर से बनता है। स्टेट ऑफ मैटर भी आपने सुना होगा, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये क्या होते हैं? सब्सटेंस के मैटर होते हैं, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि मिक्सचर क्या होता है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी चीज़ जो होती है वो एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस से बनती है तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। अगर किसी सिंगल सब्सटेंस से बनती है या फिर किसी सिंगल मैटर से वहाँ पे बनती है तो उसे हम सब्सटेंस कहेंगे, और एक से ज़्यादा अगर सब्सटेंसेस होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ था हमारे लेसन का। Great scientist Democritus named the small particle of elements atom because in the Greek language atoms means indivisible। तो जो हमने देखा था कि स्मॉल पार्टिकल्स होता है एलिमेंट का, उसे एटम कहा जाता है, ये हमने देखा था। तो एटम का मीनिंग क्या होता है? इनडिविजिबल, कि जिसे हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं उसे एटम कहा जाता है। और ये ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड यूज किया गया था और वही नाम उसे दिया गया है। इन 1803 जॉन डाल्टन प्रपोज हिज थ्योरी स्टेटिंग दैट एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल और डिस्ट्रॉय, कि जो एटम्स होते हैं उनको हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं और ना ही उसे हम क्रिएट कर पाते हैं। ही यूज सर्टन सिम्बॉल्स टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने सिम्बॉल भी बनाए थे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिए हैं कि कॉपर है, सल्फर है, हाइड्रोजन है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, ऑक्सीजन ऑकर्स इन नेचर इन द गैसियस स्टेट। टू एटम ऑफ ऑक्सीजन आर जॉइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विच हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे कि आपको पता होगा कि जो ऑक्सीजन होता है वो किस तरीके से बनता है, कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हम किस तरीके से लिखते हैं, तो वो होता है O2। मीन्स दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल साथ में आते हैं तब क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। मीन्स यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? साथ में आते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन इन एयर इज ऑलवेज इन मोलिकुलर स्टेट जस्ट लाइक एटम्स। मोलिक्यूल्स आल्सो कैन नॉट बी सीन विद नेक आइज, और ये एयर में मिक्स होता है। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो एयर में मिक्स होता है, लेकिन उसे हम आंखों से देख पाते हैं क्या? नेक्ड आइज से तो नहीं देख पाते हैं। यूज योर ब्रेन पावर में आपको दिया है कि विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एयर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन से एलिमेंट्स एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो कौन से होते हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऐसे कई सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड क्या दिया है आपको? इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एलिमेंट। एलिमेंट का मीनिंग हमने क्या देखा था कि एक तरीके का कोई मैटर होता है, सब्सटेंस होता है तो वो एलिमेंट होता है। और मिक्सचर क्या होता है कि कई सारे एलिमेंट साथ में आते हैं तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। मीन्स क्या कि कार्बन होगा, उसके बाद दो मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? ऑक्सीजन के। तो ये एलिमेंट होगा क्या? नहीं, तो ये क्या आएगा? मिक्सचर आएगा। थर्ड वन दिया है हमें, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ड्यू टू, कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या आएगी। जैसे हमने पहले ही देखा कि एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वही उस ऑब्जेक्ट के जो सब्सटेंस होंगे, जो एलिमेंट्स होते हैं उन सबकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम आती है। फोर्थ है, आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सिमिलर और डिसिमिलर। तो क्या होगा? डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं तो उनके जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होगी? अलग अलग होगी। और आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सिमिलर और डिसिमिलर, तो ये आएगा डिसिमिलर होगा, सेम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या दिया है? व्हाट डू द शॉर्ट फॉर्म डॉक्टर। जैसे कि डॉक्टर के लिए हम DR लिखते हैं, HM लिखते हैं, मास्टर के लिए AC, जो एयर कंडीशन होता है उसके लिए AC लिखते हैं। ऐसे कई सारे शॉर्ट फॉर्म आपको पता होंगे कि हम फुल फॉर्म यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, कुछ लेटर्स यूज करते हैं। इन डे टू डे लाइफ वी यूज शॉर्ट फॉर्म्स इन मेनी प्लेसेस। हर प्लेसेस पे आजकल हम क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म को यूज करते हैं। अ सिमिलर मेथड इज यूज टू इंडिकेट एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट्स के नाम हमें रखने होंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली उनका पूरा नाम नहीं लिखा जाता है उस एलिमेंट का, तो हम क्या करते हैं? एज अ सिंबल कुछ लेटर वहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे साइड में आपको चार्ट भी दिया है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है तो इसका जो इनिशियल लेटर है H यूज किया गया है। हेलियम है तो हेलियम के लिए H यूज करेंगे, तो हाइड्रोजन और हेलियम में कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे क्या यूज किया है? HE यूज किया है। सेम बाकी के जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि लिथियम के लिए क्या है? Li है। बेरिलियम के लिए क्या दिया है? Be। बोरान
बोरॉन के लिए यहाँ पे सेम सेम आ जाता, बी अगर करते हो तो यहाँ पे BE और यहाँ पे B दिया है। बाकी के जो एलिमेंट्स है आप उनको रीड कर सकते हो। द साइंटिस्ट बर्जिलियस वॉज द फर्स्ट टू यूज द प्रेजेंट मेथड ऑफ यूजिंग सिम्बॉल्स फॉर एलिमेंट्स। तो ये जो मेथड था कि एलिमेंट्स के लिए जो सिम्बॉल्स यूज किए गए, ये किसने किए थे? तो बर्जिलियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यूज किया। तो ये भी आपको याद रखना होगा। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज रिटन इन द इंग्लिश स्क्रिप्ट एंड इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट्स नेम। क्यों? जो भी एलिमेंट का नाम है उसका क्या दिया है, जो इनिशियल होगा वो लेटर उन्होंने क्या किया है, शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज किया है। और वही नाम क्या करते हैं फिर जनरली हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे एलिमेंट्स के पूरे नाम नहीं लगते हैं इसकी तरह। जैसे कि हाइड्रोजन है तो H लिखेंगे, बोरॉन है तो B लिखेंगे, कार्बन के लिए हम C लिखेंगे, ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। Some elements and their symbols are listed in the table alongside. When the initial letter in the names of two or more elements is the same, a pair of letters is used to write the symbol. जैसे कि हमने हाइड्रोजन और हीलियम का एग्जाम्पल लिया, तो हाइड्रोजन का इनिशियल लेटर भी H है और हीलियम का भी H है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, हीलियम के लिए H ही पेयर यूज किया गया है, दो लेटर्स को यूज किया गया है। जैसे कि बेरिलियम है और बोरॉन है, तो यहाँ पर भी क्या किया है कि बोरॉन के लिए B दिया है और बेरिलियम के लिए क्या किया है, B पेयर यहाँ पे यूज किया है। तो इसी तरीके से अगर सेम सेम एलिमेंट्स आते हैं, सेम नाम के एलिमेंट्स अगर आते हैं तो वहाँ पे पेयर को यूज किया जाता है। एक में क्या किया जाएगा, इनिशियल लेटर एक ही लेटर यूज होगा और दूसरा कोई अगर सिमिलर होगा तो वहाँ पे पेयर को यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कौन सा दिया है, कार्बन एंड क्लोरीन का भी दिया है कि कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, C यूज करते हैं एंड क्लोरीन के लिए हम Cl यूज करते हैं। टेबल में भी वही दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट ये क्या दिया है आपको, फ्रॉम द इंटरनेट और रेफरेंस बुक ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स एंड प्रिपेयर अ टेबल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट गिवन बिलो। नेम ऑफ द एलिमेंट लिखना होगा यहाँ पे आपको, सिंबल, डिस्कवरी ऑफ द एलिमेंट, स्टेट एंड इंफॉर्मेशन एंड यूजेस, ये आप सर्च करके भी लिख सकते हो इंटरनेट के ऊपर। नेक्स्ट है विच मेटल्स डू वी यूज इन डे टू डे लाइफ। कौन से मेटल्स हम यूज करते हैं, जैसे कि आयरन होता है, कॉपर है, सिल्वर है, कई सारे मेटल्स हम लोग क्या करते हैं डे टू डे में यूज करते हैं। मीन्स उन मेटल से बनी हुई चीजें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। आर मेटल्स एलिमेंट्स, क्या सारे मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं, क्या एक ही तरीके का सब्सटेंस उनमें यूज होता है क्या, तो नहीं, अलग अलग भी होते हैं, कुछ मिक्सचर भी होते हैं। एलिमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। तो जो एलिमेंट्स होते हैं तो उनके ग्रुप्स होते हैं, जो टू ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया जाता है। तो दो ग्रुप्स कौन से हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स सच एज मेलेबिलिटी है। मेलेबिलिटी का मीनिंग होता है लचीलापन, कि कुछ जो मेटल्स होते हैं एक्चुअली वही क्या होता है, उनमें लचीलापन होता है। डक्टिलिटी का मीनिंग भी वही होगा, अगेन लचीलापन होता है, या फिर जिन्हें खींचने के कारण उनका आकार जो है वो चेंज होता है। कंडक्टिविटी ऑफ हीट, कि हीट को कंडक्ट करते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। जैसे कि कॉपर की जो वायर होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, कंडक्ट करती है। इसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वायर यूज करते हैं उसमें कौन सा मेटल होता है, फिर कॉपर का होता है। डेंसिटी होती है, उसके बाद लस्टर होता है, लस्टर का मीनिंग चमक होती है धातु में, जैसे कि गोल्ड है तो वो क्या होता है, चमकता है। सोनरिटी का मीनिंग होता है कि साउंड प्रोड्यूस होना, कि जो मेटल होते हैं उनके ऊपर अगर हम किसी चीज़ से मारते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है किसकी प्रॉपर्टीज़ है, तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है। द एलिमेंट्स दैट डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। और जो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ हमें नहीं दिखती है तो वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। तो ये दो ग्रुप यहाँ पे हमें दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल कौन से दिए हैं आपको, फॉस्फरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये क्या है, नॉन मेटल्स। तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी होगी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, और उनके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। मेटल्स में आयरन आएगा, कॉपर, सिल्वर आएगा। उसके बाद अगर नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल देने होंगे तो फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन आएगा। द एलिमेंट्स दैट शो some properties of metals and some properties of non-metals are called मेटोलाइट्स। तो मेटोलाइट्स क्या होते हैं कि कुछ जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल्स की होती है और कुछ प्रॉपर्टी जो होती है नॉन मेटल्स की होती है, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, मेटोलाइट्स। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना होगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। दिस इज द थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ये थर्ड ग्रुप माना जाता है। और इनके एग्जाम्पल जो है मेटोलाइट्स के कौन से हैं, आर्सेनिक, सिलिकॉन, सेलेनियम आर एग्जाम्पल ऑफ मेटोलाइट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो आपको याद करना होगा। नेक्स्ट है डू यू नो में देखेंगे, द वायर दैट वी सी इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इन अवर हाउस इज मेड ऑफ द एलिमेंट टंगस्टन। वो बल्ब वाला आपने देखा होगा जिसका कि येलो कलर का लाइट पड़ता है, उसमें जो तार आती है वो किससे बनी होती है, टंगस्टन से। इट्स सिंबल W इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स जर्मन नेम ओल्फ्रेम।
सिमिलरली द सिंबल ऑफ सिल्वर के लिए Ag, जैसे कि हमने पहला जो टेबल देखा उसमें क्या था कि डायरेक्टली जो एलिमेंट था उसका इनिशियल लेटर यूज किया था, लेकिन कुछ ऐसे भी है कि जिनके लिए अलग सिंबल यूज किए गए, जैसे कि टंगस्टन है तो यहाँ पे T आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे T है क्या, नहीं। तो सिंबल कौन सा यूज किया है, W, जो कि जर्मन नेम कौन सा था, वोल्फ्राम, उसके नाम से वो क्या दिया है, W दिया है। जैसे कि सिल्वर है तो सिल्वर के लिए भी Ag लिखा जाता है और गोल्ड के लिए Au लिखा जाता है। आर डिराइव फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स अर्जेंटम एंड ऑरम रिस्पेक्टिवली, तो उनके जो लैटिन नेम्स थे उनके नाम से वहाँ पे दिया है। और जनरली हम लोग सिल्वर गोल्ड जो है मेटल्स कहते हैं। एलिमेंट्स ऑकर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, तो एलिमेंट जो होते हैं सॉलिड भी होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं एंड कुछ गैसेस भी होते हैं। Some metals are difficult to use in pure form. For example, pure iron rust in air. Pure gold is very soft and bends easily. तो कुछ डिफिकल्ट क्या होते हैं, यूज़ होते हैं हमें अगर मेटल्स के डायरेक्टली यूज़ करना होगा तो, जैसे कि प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं तो एज इट इज़ हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्योर जो आयरन होता है वो अगर एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि वो जल्दी रस्ट होने लगता है, उसमें जंग लगती है। तो इसके लिए उसके ऊपर क्या किया जाता है, कुछ कोटिंग किया जाता है, अलग जो एलिमेंट्स कह सकते हैं या फिर लिक्विड कह सकते हैं, या पॉलिश की जाती है कि जिसके कारण क्या होगा कि वो रस्ट नहीं होगा, जैसे कि प्रीवियस लेसन में हमने ये देखा था। उसके बाद अगर प्योर गोल्ड अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सॉफ्ट होता है जो कि इजीली बेंड हो जाएगा। तो वैसे एज इट इज़ जो गोल्ड होगा उसे अगर यूज़ करेंगे ज्वेलरी बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा, ज्वेलरी भी जल्दी से टूट जाएगी। तो इसके लिए उसमें भी क्या किया जाता है, उसे भी एज इट इज़ जैसे हमें नेचर में मिलता है वैसे ही यूज़ नहीं किया जाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल मेटल कैन बी मॉडिफाइड बाय मिक्सिंग वन और मोर एलिमेंट्स इन इट, तो इसीलिए गोल्ड में कुछ मिलाया जाता है या फिर आयरन के ऊपर कुछ प्रोसेस होती है जिसके बाद हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सच अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड एन एलॉय, तो इसे क्या कहा जाता है, एलॉय कहा जाता है। जैसे कि गोल्ड में कुछ मिक्स कर देंगे या फिर कुछ अदर जो मेटल्स होते हैं जिसको एज इट इज हम प्योर फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, मिक्सचर उसमें किया जाता है। जैसे कि ब्रास है, स्टील है, 22 कैरेट गोल्ड हम कहते हैं तो वो भी आ जाएगा। आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एलॉय। उसके बाद देखेंगे विच ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, विच आर नॉन मेटल्स एंड विच आर मेटलाइट्स, कौन से मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स में क्या आएगा, आयरन, कॉपर, सिल्वर, वही एग्जांपल जैसे हमने देखे। और नॉन मेटल में आ जाएगा जैसे कि हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है। और मेटालाइट्स में कौन सा आएगा, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक वगैरह, तो ये उसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। उसके बाद दिया है आपको कंपाउंड्स, कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। टेक अ शुगर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड हीट द टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व व्हाट हैपन, व्हाट रिमेन बिहाइंड। अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब में शुगर लिया और उसको फिर हीट दी, गर्म किया, तो फिर आपको क्या दिखाई देगा, ऐसे दिया है। एंड सेकेंड है यूजिंग अ टोंग्स, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिया है कि टोंग्स की हेल्प से आपको क्या करना होगा, मैग्नीशियम रिबिन या फिर मैग्नीशियम को लेके आपको क्या करना है, फ्लेम के ऊपर इस तरीके से गर्म करना होगा। What changes took place in the above two experiments, तो यहाँ पे आपको क्या एक्सपेरिमेंट्स में दिखाई देगा। इन द फर्स्ट केस द शुगर मेल्ट्स एंड देन इट लूजेस वाटर लिविंग बिहाइंड अ ब्लैक सब्सटेंस, कि अगर आप शुगर को गर्म करोगे कि थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देगा वहाँ पे कुछ तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बचता है। दिस ब्लैक सब्सटेंस इज कार्बन, वो क्या होता है बचा हुआ सब्सटेंस, तो वो होता है कार्बन। What does this simplify, तो ये क्या इम्प्लीफाई करता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स इज शुगर मेड ऑफ, कि शुगर कौन से एलिमेंट्स से बनी है, कि उसमें कार्बन भी प्रेजेंट होगा। और दूसरा जो हमें दिया है मैग्नीशियम रिबन का, तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका एक डार्जिलिंग चमकता हुआ व्हाइट लाइट हमें दिखाई देता है और एक पाउडर नीचे बचती है जिसे कि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, वो पाउडर वहाँ पे साइड में बचती है। मीन्स क्या कि कोई भी जो सब्सटेंस होते हैं वो किससे बने होते हैं, कई सारे उसमें क्या होते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा मिक्सचर होता है या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिया है कि शुगर में सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट था क्या, तो नहीं था। What does the name carbon dioxide imply, how many and which elements is this substance made of, कि जो एलिमेंट यहाँ पे थे जैसे कि मैग्नीशियम था या फिर शुगर थी वो एक ही एलिमेंट से नहीं बना था। The substance formed by a chemical combination of two or more element is a compound, अगर किसी केमिकल कॉम्बिनेशन से टू और मोर एलिमेंट्स यूज करके केमिकल कॉम्बिनेशन से बना हुआ है कोई सब्सटेंस तो उसे कहा जाता है कंपाउंड, जैसे कि मैग्नीशियम का एग्जांपल है या फिर शुगर का है। विच ऑफ दीज आर कंपाउंड, विच आर एलिमेंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें से कंपाउंड कौन से हैं। तो वाटर क्या होता है, वाटर में कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, तो H2O होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या आ जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा। ऑक्सीजन में क्या है, तो ऑक्सीजन O2 होता है, सेम एलिमेंट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, तो CO2 होगा, तो यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों है, तो ये क्या आ जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा।
नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड कॉल्ड। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या आ जाएगा, तो एलिमेंट आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर में देखेंगे अ सब्सटेंस इज ए कंपाउंड ओनली इफ इट्स मोलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। Water is a compound. One molecule of water is made of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। कि वाटर जो है वो किससे बनता है, तो H2O। हाइड्रोजन के 2 आइटम्स होंगे और ऑक्सीजन का 1 आइटम होता है, जिससे क्या बनता है, हमारा वाटर बनता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखेंगे विच एलिमेंट हेल्प्स कंबशन। कंबशन मीन्स जलना, कि जब कोई भी चीज़ जलती है तो उसके लिए कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं, हेल्प करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन होता है। डज वाटर हेल्प कंबशन। क्या पानी हेल्प करता है कंबशन के लिए, जलने के लिए, तो नहीं करता है, वो तो बुझाने के काम आता है। हाइड्रोजन इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस। कि हाइड्रोजन भी जलता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस मीन्स क्या, जो जल सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस में आता है हाइड्रोजन। ईट बर्न्स, ये जलता है। ऑक्सीजन हेल्प्स कंबशन। कि हमें पता है, वो आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि कैंडल हम जलाते हैं, उसके ऊपर ग्लास रख देते थे, थोड़ी देर के बाद कैंडल बुझ जाता है, तब हमें पता चलता है कि जो ग्लास में ऑक्सीजन प्रेजेंट था तब तक कैंडल जलती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो कैंडल बुझ जाती है। ये आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, जिससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन हेल्प करता है कंबशन में। बट वाटर विच इज फॉर्म बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज यूज टू एक्सटिंग्विश अ फायर। लेकिन इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जो वाटर बनता है उसे हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो फायर को बुझाने के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स देखिए, हाइड्रोजन जो है वो कंबस्टिबल है, ऑक्सीजन जो है वो कंबस्टिबल है, या फिर कंबशन के लिए हेल्प करता है। लेकिन जब H2O बनता है, मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों भी साथ में आ जाते हैं, इनका कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो इसको हम यूज़ करते हैं फायर को बुझाने के लिए। इन अदर वर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मीन्स क्या, कि कंपाउंड यहाँ पे क्या है, H2O है, और एलिमेंट्स क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे कंबस्टिबल होने की, या फिर ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है कंबशन में हेल्प करने की, वो टोटली चेंज हो जाती है जब इनका कंपाउंड बनता है। जब H+ H2+O H2O जब हो जाता है तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। Like an element, a compound is also written in a abbreviated form. A molecule of a compound is formed by a chemical combination of atoms of 2 or more elements। कि एलिमेंट्स के जैसे ही कंपाउंड के भी क्या होते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूले। जैसे हमने लिखा कि अभी वाटर को हमें लिखना है, तो कैसे लिखा हमने, मोलिकुल्स को यूज करके, कि 2 मोलिकुल्स हाइड्रोजन के H2O, इस तरीके से हमने लिखा। A molecular formula of a compound is a short form of its name written with the help of the symbols of the constituent elements and the number of their respective atoms। कि जैसे हमने क्या किया, हाइड्रोजन के लिए लिखा, किसके लिए लिखा, वाटर के लिए H2O लिखा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, हाइड्रोजन के 2 मोलिक्यूल्स थे, मीन्स क्या कि हमने 2 सिंबल लिखा यहाँ पे, और ऑक्सीजन भी लिखा, H भी लिखा। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, एलिमेंट्स को हम लिखते थे उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे अगर मोलिकुलर एक से ज़्यादा होंगे तो वो नंबर भी हम लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपेयर अ टेबल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि कंपाउंड दिया है आपको वाटर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा और O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आएगा। सिंबल एंड नंबर ऑफ एटम्स कैसे, जैसे कि हमने H2O है तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे यहाँ पे 2, और ऑक्सीजन आएगा 1। और कैरेक्टरिस्टिक आपको लिख दीजिए, जो हमने ऊपर देखा कि कंबस्टिबल है, कंबस्टिबल नहीं है, या फिर फायर को बुझाने के काम आता है, वो सब। मिक्सचर्स क्या होते हैं, प्रिपेयर शरबत, प्रिपेयर भेल। तो शरबत भेल ये आपको पता है कि पूरी तरीके से ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। डिड द टेस्ट ऑफ द ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स चेंज ड्यू टू द अबव प्रोसेस। अगर शरबत आपने लिया तो लेमन का टेस्ट, शुगर का टेस्ट, पानी का टेस्ट अलग होता है, लेकिन मिक्सचर में हम उसका मिक्सचर करके शरबत बनाते हैं तो एक अलग ही टेस्ट बन जाता है। उसी तरीके से भेल के बारे में है, भेल का एक इंडिविजुअल पूरे जो इंग्रेडिएंट जो है आप अगर टेस्ट करते हो और उसके बाद उसे मिक्स करने के बाद अगर टेस्ट करते हो तो पता ही नहीं चलता है कि किसका टेस्ट लग रहा है, कुछ अलग ही टेस्ट आता है। अ मिक्सचर इज ए फॉर्म बाय मिक्सिंग डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर कैसे बनता है कि कई सारे एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को अगर हम मिक्स कर देंगे तो बन जाता है मिक्सचर। द प्रपोर्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर इज नॉट फिक्स। कि इस तरीके से मिक्सचर अगर हम बनाते हैं तो उसमें किसी भी चीज़ का प्रपोर्शन नहीं होता है। भेल में ऐसे प्रपोर्शन नहीं किया जाता है कि 2 टेबलस्पून आपको यही डालना है वही डालना है, नहीं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा प्रपोर्शन आप कर सकते हैं। हर किसी का प्रपोर्शन क्या आएगा, अलग अलग आएगा। सेम उसी तरीके से शरबत के लिए अगर आपने 1 लेमन डाला तो वहाँ पे 1 ही चम्मच आप शुगर डालोगे क्या, नहीं, वहाँ पे क्या होगा, कंपोनेंट्स एलिमेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हो उनका प्रपोर्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
नो केमिकल चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इससे कोई केमिकल चेंज नहीं होगा इन दोनों भी केसेस में अगर आप देखोगे तो, और नया सब्सटेंस भी कोई फॉर्म नहीं होगा। तो देखिए आगे जो लेसन बचा हुआ है उसे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।